18 साल से कम उम्र 18 साल से पूरे पंजाब में कम उम्र लड़की या लड़का जो भी कोई शादी करेगा उसको 3 साल रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट होगी और जो निकाह खां निकाह पढ़ाएगा उसको 1 साल कैद होगी। अच्छा, और साथ जुर्माना भी है। तलाक की रेशो निकाल के देख रहे पूरे पंजाब में, बल्कि लाहौर की बात करता हूँ 24,000 तकरीबन खुला हुई हैं, तो वो सारे मच्योर लोग हैं, उनमें मोस्टली मच्योर लोग हैं। सिर्फ सिंपल एक पॉइंट एजेंडे पे मैं गया हूँ कि उसका 2C सेक्शन पे लिखा हुआ है कि एज फाइनल कर दी गई है 18 साल। मैं वो और उसके साथ हदीस मुबारक और कुरान पाक का हवाला जा दिया। सूरत निसा आयत नंबर 6 है, सूरत तलाक की आयत है, उनको मैंने हवाला दिया कि जब डिटरमिन एज नहीं की गई तो एज डिटरमिन नहीं हो सकती। 18 साल से कम उम्र अफराद की शादी पर पाबंदी लग चुकी है। ये कानून पंजाब हुकूमत ने मंजूर किया। यह कानून है क्या? इस कानून को किस वकील ने चैलेंज किया और किस कोर्ट में चैलेंज किया? इसका इम्पैक्ट क्या होगा? अब मेरे साथ बात करने के लिए सीनियर कानूनदार मुदस्सिर चौधरी साहब मौजूद हैं। चौधरी साहब, पहले तो ये बताइए कि ये क्या कानून है जिसके तहत आप 18 साल से कम उम्र जो लोग हैं वो शादी नहीं कर सकेंगे? अच्छा, ये एक ऑर्डिनेंस है पंजाब मैजिस्ट्रेट ऑर्डिनेंस 2026 जो गवर्नर पंजाब ऑनरेबल गवर्नर पंजाब साहब ने ऑर्डिनेंस जारी किया था, जिसको जब भी कोई कानून बनता है तो जब ऑर्डिनेंस आता है तो उसके बाद उसको पंजाब असम्बली या जो भी प्रोविंस होता है उसकी असम्बली पास करती है। फिर ये असम्बली ने बिल पास कर दिया और अब ये एक एक्ट की शक्ल इख्तियार ये कर कानून है क्या? इसमें यह है कि 18 साल से कम उम्र 18 साल से पूरे पंजाब में कम उम्र लड़की या लड़का जो भी कोई शादी करेगा उसको 3 साल रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट होगी और जो निकाह खां निकाह पढ़ाएगा उसको 1 साल कैद होगी। अच्छा, और साथ जुर्माना भी है, फाइन भी है, इतना फाइन होगा। ये इसको जब इसमें कोई साहिवाल के अंदर किसी जगह पे एक FIR भी दर्ज होती है जो मेरे सोशल मीडिया में नज़रों से आती है, तो उसके बाद मैं इसको देखता हूँ कि ये जो कानून है इसका सेक्शन 2C, सिर्फ एक चीज़ मैं इसको फेडरल शरीयत कोर्ट में लेके जाऊँ। जब भी आइन हमें इख्तियार होता है, जब भी कोई कानून पूरे पाकिस्तान में इस्लाम के आपको लगता है कि इस्लाम के सुन्ना के ख़िलाफ़ है तो आप उसको फेडरल शरीयत कोर्ट में लेके जा सकते हैं। मैं इसको फेडरल शरीयत कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में लेके वहाँ पे दायर कर दिया है। साथ मैंने रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर मांगा है कि जब तक इसका फ़ैसला नहीं हो जाता तब तक ये स्टे दे दिया जाए, रिस्ट्रेन कर दिया जाए कि 18 साल से कम उम्र लड़की लड़के जो शादी करेंगे उन पर मुकदमा दर्ज नहीं होगा। और उससे अगली बात है इसका ट्रायल भी एडिशनल सेशन जज की कोर्ट में चलेगा, 90 दिन के अंदर अंदर फैसला होगा। अच्छा, ये है कि फ़ैसला करने के लिए और इतनी चीज़ें पड़ी हुई हैं, पहले ही जो है वो नीचे इतने केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं, तो हम एक इस्लामी माशरे में रहते हुए इस्लाम के मुताबिक अमल करने के लिए हमारे पर FIR दर्ज हो रही है, ये चीज़ समझ से बाहर है। तो सर, वैसे कानून तो अच्छा है कि 18 साल से कम उम्र लोग जब शादी नहीं करेंगे, तो जब मेच्योर लोग शादी करेंगे तो शादी चलेगी भी ज़्यादा देर तक। आप इस वक्त तलाक की रेशो निकाल के देख रहे पूरे पंजाब में, बल्कि लाहौर की बात करता हूँ 24,000 तकरीबन खुला हुई हैं, तो वो सारे मच्योर लोग हैं, उनमें मोस्टली मच्योर लोग हैं। हम तज्जिया नहीं करते, मतलब कि बैक एंड में मुहर्रकात की तरफ नहीं जाते। दूसरी चीज़ ये देखें, कुरान पाक का 1400 साल पहले जो उस वक्त की जो विजन जो चीज़ें थी वो आज से 100 साल बाद भी साइंस उसको साबित कर रही है वो बिल्कुल ठीक थी। तो अगर कुरान पाक में हमें इसकी एज डिटरमिन नहीं की गई तो हम कौन होते हैं एज को डिटरमिन करने वाले? ये सारी चीज़ें इस्लाम, जब भी कोई कानून इस्लाम के मुताबिक या इस्लाम या कुरान के मुताबिक कोई कानून आता है तो वो हमेशा उसके दूर अंदेश को बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। ठीक है। अच्छा चौधरी साहब, ये भी बताएं कि आपने जो पटिशन दायर की है फेडरल शरीयत कोर्ट में, उस पटिशन में आपने क्या कहा है? कौन कौन सी कानून की ऐसी शिकें हैं जो आप समझते हैं कि इस्लामी बुनियादी उसूलों से मुतसादम हैं? सिर्फ सिंपल एक पॉइंट एजेंडे पे मैं गया हूँ कि उसका 2C सेक्शन पे लिखा हुआ है कि एज फाइनल कर दी गई है 18 साल। मैं वो और उसके साथ हदीस मुबारक और कुरान पाक का हवाला जा दिया। सूरत निसा आयत नंबर 6 है, सूरत तलाक की आयत है, उनको मैंने हवाला दिया कि जब डिटरमिन एज नहीं की गई तो एज डिटरमिन नहीं हो सकती। एज मतलब कि वो आगे हदीस सुनतों से साबित होता है कि किस किस उम्र में शादी हुई है। दूसरी चीज़ ये, मैं अपनी नाकस अकल के मुताबिक गया हूँ। फेडरल शरीयत कोर्ट में पहले भी कई पटिशनें फाइल की, कई मेरे हक में आई हैं, प्रूफ और रिपोर्टेड हुई हैं और कई में डिसमिस हो गई। अब तो ये कोर्ट का मसला है कि ऑनरेबल कोर्ट जो मुनासिब समझती है वो फैसला फरमा देगी। अच्छा चौधरी साहब, ये तो हमने प्रैक्टिस भी देखी है कि बाज़ औक़ात तो ख़वातीन का तो ID कार्ड भी नहीं होता, तो उनका जो निकाह नामा है वो निकाह हो जाता है और शादी भी चलती रहती है।
शादी के 10 साल गुजरने के बाद जो है वो आईडी कार्ड बनाते हैं, तो फिर ये कैसे आप डिटरमिन करेंगे कि ये 18 साल से कम है, ये ज़्यादा है, जब आईडी कार्ड ही नहीं अच्छा, है? इसकी एक चीज़ क्लियर कर दूं, अगर आप ज़ियाउल हक से पहले का दौर देख लें, उस वक्त तो निकाहनामा होता ही नहीं था। हमारे पेरेंट्स या उनके पेरेंट्स का तो निकाहनामा था ही नहीं, आईडी कार्ड भी नहीं थे, तो क्या वो गैर शरई और गैर इस्लामिक रह रहे थे? ये तो अब जो सूरत हाल सरकमस्टांसिस के मुताबिक हमने ये चीज़ें देख के, ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता जो है ना मॉडर्नाइज हम इसको करते जा रहे हैं। डिटर्मिनेशन कैसे होगी देखें, बेफॉर्म भी है, वो एक ऑसिफिकेशन टेस्ट भी है, डिटर्मिनेशन करना कोई मुश्किल बात नहीं है। लेकिन मेरा कहना ये है, जो फेडरल शरीयत कोड में क्या हूँ कि ये डिटर्मिनेशन करना ही इलीगल है अच्छा। और अन इस्लामिक है। जो सब कम उम्र की शादी के मसाइल तो हैं ना अपनी जगह, आप भी एक सोसाइटी में रहते हैं, मैं भी रहता हूँ, तो अगर उस मसाइल को कम करने के लिए हुकूमत कोई कानून लेके आई है तो उसमें उसको थोड़ा सा चलने तो दें। एक मुफ्ती साहब का मैं स्टेटमेंट सुन रहा था, उसने कहा जी मेरी बेटी 13 साल की और 16 साल की एज में शादियाँ हुई हैं और वो बहुत ज़्यादा खुश है अपने घरों में। तो आप खुला की रेशो निकाल के देख ले, तलाक की रेशो निकाल के देख रहे हो, मेरे ख्याल में उनमें मोस्टली 90% जो है वो मैच्योर लोग हैं। अच्छा देखिए, आप हमने तो अपनी नाका शकल के मुताबिक फेडरल शरीयत कोर्ट में ले गए हैं ना, तो वहाँ पे पूरा ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब बैठते हैं, फुल बेंच बैठता है, मुनासिब समझेगा तो इसको नल एंड वाइड करेगा ना। हम आपके नज़दीक कम उम्र में शादी होनी चाहिए? मेरे नज़दीक अगर इस्लाम ने एज डिटरमिन नहीं की गई तो जो कानून किसी भी असम्बली को शरीयत में मुदाखलत की इजाज़त मेरे नाकसिला के मुताबिक नहीं है। ऐसे आपकी शादी कितनी उम्र में हुई थी? मेरी शादी को छोड़ दें, मेरी शादी ठीक उम्र में हो गई थी, बता दें ज़रा, आइडिया हो जाएगा। कोई 30 के राउंड अबाउट। तो फिर अगर आप इसको सपोर्ट कर रहे हैं तो आपने फिर क्यों नहीं जल्दी शादी करवाई? मैं देखिए, बात यह है कि लाजमी नहीं कि हर एक के सर्कमस्टांसिस मेरे जैसे हों, हर एक के अलग-अलग सर्कमस्टांसिस होते हैं। आप ये कह रही हैं हर शख्स की अपनी मर्जी, आप किसी को पाबंद नहीं कर सकते कि इस उम्र में शादी करनी है। मैं मेरी सिर्फ एक एजेंडा है, अगर इस्लाम ने, कुरान ने, सुन्नत में पाबंद नहीं किया गया तो हम कौन होते हैं पाबंद करने वाले? मेरा सिर्फ वन एजेंडा है। तो अगर ऑनरेबल कोर्ट मुनासिब समझेगी तो इसमें खारिज भी तो हो सकता है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन फौरी तौर पर मैंने रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर मान रहा है कि FIR दर्ज ना की जाए गालबन। तो सब आप ये जब आप कानून के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में भी दरखास्त दायर कर सकते थे, तो आपने फेडरल शरीयत कोर्ट को क्यों चुना? नहीं देखिए, ये लाहौर हाई कोर्ट वाला इशू नहीं था। जब फेडरल शरीयत कोर्ट 203D कि अगर कोई कानून आपको लगेगा कि इस्लाम और शरीयत के, अगर आपको लगेगा कि कोई सी भी शायरी को लगेगा खिलाफ है, तो वो हाई कोर्ट में जा ही नहीं सकते। उसके लिए फेडरल शरीयत कोर्ट है और ये इक्वल टू सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान होती है। इसमें इसको, ये कानून को नल एंड वाइड सिरे से जो है वो ख़त्म कर सकती है जब भी कोई ऐसा इशू होता है। ये बताएं कि अब आपकी दरखास्त को कोई नंबर शंबर लग गया है, कोई फिक्स फॉर हियरिंग होगी और कब तक इस पर समाअत? ये लाहौर रजिस्ट्री में जमा करवा दी गई है। मैं आज भी उनसे जाकर था कि इसको अर्ली हियरिंग करके लगा दिए ताकि मैं रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर ले लूँ। अब तो बाकी ऑफिस वर्क है ना, ये इस्लामाबाद भेजती है, वहाँ समाअत होती है, यहाँ समाअत होती है। ये अब ऑफिस वर्कर कोर्ट का हुक्म है, जो हमें नोटिस आएगा तो उसके मुताबिक चलेंगे। तो सब ये बताएं कि क्या फेडरल शरीयत कोर्ट का जो लॉ है और लाहौर हाई कोर्ट में जो लॉ इम्प्लीमेंट होता है वो दोनों मुख्तलिफ है आपस में? किसी राइट की वायलेशन होना हाई कोर्ट में आते हैं, इस्लाम के खिलाफ किसी कानून का बनना वो फेडरल शरीयत कोर्ट की अपनी एक डोमेन है। अच्छा, तो उसके खिलाफ आपने, अगर आपकी अपील यहाँ पर नहीं सुनी जाती तो फिर अगला फोरम क्या आपके पास? सुप्रीम कोर्ट का फेडरल बेंच है, इसका फेडरल शरीयत कोर्ट का बेंच है, फिर वहाँ पे उसकी हियरिंग होगी। चलें जी, मुदस्सर चौधरी साहब ने पिटिशन फेडरल शरीयत कोर्ट में दायर कर दी है, जिसमें ये इस्तदा की गई है कि पंजाब हुकूमत ने जो कानून मंजूर किया है, जिसमें ये कहा गया है कि 18 साल से जो कम उम्र अफराद हैं उनकी शादी नहीं हो सकती। अगर वो करेंगे तो उन पर मुकदमा भी दर्ज होगा, मुफ्ती को भी सज़ा होगी, निकाह, हाँ, यानी कि जितने भी लोग उसमें इन्वॉल्व होंगे वो सब जो है वो कानून की गिरफ्त में आएंगे। तो अब देखना यह है कि इस दरखास्त पर समाअत कब होती है और इसका आउटकम क्या निकलता है।